जो मैंने कहा बिल्कुल वही हुआ। सोचिए, 25 लाख करोड़ 25 लाख करोड़ रुपए अमेरिका जो है वो ईरान को देगा। उसने ये बात मान ली है। 25 लाख करोड़ ईरान के शुरुआती समझौते के तौर पर अमेरिका को देना पड़ेगा। वहीं 24 बिलियन डॉलर जो है वो ईरान के दुनिया भर के बैंकों में जो फ्रीज है संपत्ति, उसमें से कम 20 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका को रिलीज करना पड़ेगा, जारी करना पड़ेगा। प्लस 300 बिलियन डॉलर, लगभग 25 लाख करोड़ रुपए जो है वो अमेरिका को ईरान को देना पड़ेगा। उसके बावजूद भी ईरान ने कहा है कि अभी होर्मुज तो दूर की बात है, अभी समझौता पर कोई बात नहीं हुई है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर खुद को कहने वाला अमेरिका की क्या हालत कर दी है ईरान ने। 25 लाख करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ेगा। ये कितना चौंकाने वाला है। सोचिए, इसके पीछे की ताकत, ईरान की ताकत देखिए। ये ग्राफिक्स देखिए, 99% महिलाओं की लिटरेसी है। महिलाएं 99% पढ़ी लिखी है। सोचिए किस तरह से ये जो जैसे भारत में जातिवादी मीडिया है, वैसे ही यूरोप की गोरी मीडिया कहती थी कि कैसे ईरान में महिलाओं पर अत्याचार होता है। ईरान में 65 से 70% महिलाएं साइंस पढ़ती हैं, जबकि जर्मनी और अमेरिका, इसकी हालत देख लीजिए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सच्चाई क्या है। पूरी तरह से ये बात साफ है कि दुनिया भर में ईरान की जो ताकत है वो बढ़ी है और ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा है। तो ईरान ने इस युद्ध में साबित कर दिया है कि अमेरिका उसके साथ कुछ भी नहीं है। वही ये उमा शंकर सिंह ने ट्वीट किया है, ईरान को कोई चिंता नहीं है। वो पिछले 45 सालों से सिर्फ चीन को तेल का निर्यात करके अपने देश को उसने इतना मजबूत बना लिया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये तमाम ट्रेनों की तस्वीरें देखिए जो रोज माल ढुलाई कर रहे हैं। चूंकि अमेरिका ने बार्केडिंग कर रखी है, ईरान के तेल गैस दुनिया के दूसरे देशों में नहीं जा सकते हैं, लेकिन चीन ने बकायदा रेलवे ट्रैक बिछा रखा है और उससे सारे जो तेल हैं वो ईरान से चीन जा रहा है। तो 45 साल की बंदिशों ने ईरान को एक मजबूत मुल्क बना दिया है, इतना ताकतवर मुल्क बना दिया है कि वो घुटने टेक रहा है अमेरिका। और 25 लाख करोड़ रुपए का शुरुआती हर्जाना उसे देना पड़ेगा। ईरान उससे 300 बिलियन डॉलर की मांग कर रहा है। वही अमेरिका लगातार खाड़ी देशों पर दबाव बना रहा है कि वो एक एकॉर्ड है जिसमें खाड़ी देशों को, इजराइल को सुरक्षा देना है, प्लस उसको मान्यता देना है, अब्राहम एकॉर्ड, उसको दबाव बना रहा है। लेकिन सोचिए, कोई भी खाड़ी देश टस से मस नहीं हो रहा है। अभी अमेरिका ने फिर कहा था कि हम ओमान पर हमला करेंगे। सच्चाई ये है कि ओमान पूरी तरह से ईरान के साथ है और हुर्मुज अब पूरी दुनिया के लिए पहले की तरह नहीं रहेगा। ईरान पर हमला हुआ है, ईरान का तर्क है कि हम नुकसान में हैं और हुर्मुज में जो भी सुविधाएं दुनिया भर के शिप को मिलती है उसके लिए उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो सोचिए कि 28 फरवरी से पहले पूरी दुनिया के लिए हुर्मुज खुला था, लेकिन अब हुर्मुज पूरी दुनिया के लिए बंद है और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का वो सनकीपन, जिसमें वो ईरान पर कब्जा करना चाहता था। ये युद्ध क्यों हुआ था? ईरान 45 सालों से प्रतिबंध झेल रहा था। ईरान की गलती क्या थी? खाड़ी देश जितने हैं जहां तेल और गैस का भंडार है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरबिया है, ये सब के सब अमेरिका के पिट्ठू थे। अमेरिका इनको डराता था, धमकाता था, यहाँ सैनिक अड्डे खोल रखे थे कि तुम पर ईरान कब्जा कर लेगा, नहीं तो हमारे साथ जुड़े रहो। और अमेरिका पेट्रो में कारोबार करता था। सारा तेल का व्यापार पेट्रो डॉलर में होता था, मतलब डॉलर में, और सारा माल अमेरिका इसीलिए रिच था। सोचिए, एक झटके में 116 अमेरिकी ठिकानों को खाड़ी देशों से ईरान ने खत्म कर दिया है। तो उसका वो पूरा कारोबार चौपट हो गया है। अब अमेरिका कह रहा है कि इजराइल पर आप हमला नहीं करेंगे, इसके लिए अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत कीजिए। पाकिस्तान, मिस्र, इजिप्ट, तुर्की, सीरिया, इराक, इन तमाम देशों को वो कह रहा है कि इजराइल पर आप हमला नहीं करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये युद्ध भले खत्म हो जाएगा, लेकिन जो खामनेई ने कहा था कि अब हम पर ईरान पर हमला हुआ,
तो इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा और वो दिन अब धीरे धीरे दिख रहा है, आता हुआ दिख रहा है। अमेरिका को पता है कि इजराइल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लेबनान के लड़ाके हिजबुल्ला, हमास जो फिलिस्तीन का लड़ाका है, और यमन के लड़ाके हूती, साथ ही इराक के लड़ाके इराकी मिलिशिया, ये सब मिलकर एक साथ इजराइल पर ज़रूर हमला करेंगे, क्योंकि इजराइल का जो अत्याचार लगातार बढ़ा है वो एक दिन ख़त्म होगा। फिलिस्तीन पर 70% कब्जा करने के बाद खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने माना है। ईरान की पूरी कोशिश है कि खाड़ी देशों में एक शांति बनाया जाए, एक पार्टनरशिप डेवलप किया जाए और अमेरिका को पूरी तरह से अलग थलग किया जाए, इजराइल को पूरी तरह से अलग थलग किया जाए। ईरान के पीछे रूस और चीन खड़ा है, ये दुनिया को पता है, लेकिन सोचिए ईरान की अपनी तकनीकी ताकतें कितनी ज़्यादा है। अभी खबरें आ रही है कि ईरान ने अपनी ही वायु रक्षा प्रणाली से एक ड्रोन को मार गिराया है। रूपर ड्रोन, जो सबसे दुनिया का महंगा ड्रोन है अमेरिका का, वो फटा हुआ ढोल साबित हुआ और ऐसे 300 के करीब ड्रोन्स जो है वो मार गिराए गए हैं अमेरिका के। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट कर रहा है। अमेरिका में उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, अपने ही देश के नागरिकों को गुमराह करने के लिए वो तमाम धमकियां देता रहता है। कभी ओमान को उड़ा देंगे, कभी ईरान को ख़त्म कर देंगे, हम दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे। अपने ही देश के लोगों को बताता है कि देखो हमने कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया, वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया। वहीं से डोनाल्ड ट्रंप का वो मन बढ़ा था और उसे लगा था कि एक तरफ जहां फिलिस्तीन पर बमबारी हुई इजराइल, वहां से इजराइल को लगा कि हम ग्रेटर इजराइल बना लेंगे। अमेरिका को लगा कि हम जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाए हैं, ईरान पर भी कब्जा कर लेंगे। लेकिन 28 फरवरी से ये युद्ध चला और सोचिए अब नतीजा सामने है कि अमेरिका को 25 लाख करोड़ का शुरुआती हर्जाना देने की बात हो रही है। वही ईरान कह रहा है कि कम से कम $300 बिलियन जो है वो हर्जाना देना पड़ेगा। $24 बिलियन की जो संपत्ति है वो जो है जारी करना पड़ेगा, वो लौटाना पड़ेगा अमेरिका को, जो दुनिया भर के अकाउंट में फ्रीज है। उसके बावजूद ईरान जो है कह रहा है कि अभी समझौते का कोई मसौदा पास नहीं हुआ है। तो ईरान जो है वो तेल कान में डालकर बैठा हुआ है, होर्मुज पूरी तरह से उसके कब्जे में है। और सोचिए दुनिया भर में तेल और गैस की जो किल्लत है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि अगर होर्मुज से हमें तेल नहीं मिला तो हम किसी को तेल नहीं देंगे। लेकिन सोचिए चीन जो है वो लगातार ट्रेनों के जरिए, मालवाहक ट्रेनों के जरिए तेल निर्यात कर रहा है, वहाँ से खरीद रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। ईरान की अर्थव्यवस्था चल रही है। रूस भी पूरी तरह से मजबूती से अपना तेल बेच रहा है, उसका भी तेल जो है ज़्यादातर चीन खरीदता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और एक और बात इसके साथ में ऐड करना चाहता हूँ कि ईरान में महिलाओं की वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए, वहाँ 99% महिलाओं की लिटरेसी है, जिसमें 70% महिलाएं वैज्ञानिक हैं, विज्ञान पढ़ती हैं। ये दुनिया के किसी देश में, अमेरिका में सिर्फ 24%, जर्मनी में भी 20-22%। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं का अगर रेशियो है तो वो ईरान में है। और ये पूरी दुनिया को पता चल गया है। ईरान को जो ये ताकत मिली है वो विज्ञान से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, थर्मोडायनामिक्स से, और विज्ञान की पढ़ाई ने ईरान को विजेता बना दिया है और वो अपनी रक्षा करने में कामयाब रहा है। आज एक खबर बता दूं कि चीन के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पूरे साल का खर्चा $700 आता है। $700 का मतलब हुआ कि 70,000 रुपये। साथ ही पूरे साल का रहना और खाने का खर्च आता है $140। $140 का मतलब हुआ लगभग 15,000 रुपये। इसीलिए वहाँ भी 100% लिटरेसी और चीन जो है गोली की रफ्तार से आगे जा रहा है। वहीं दुनिया भर में अब तेल की कीमतें भी घट रही है, पाकिस्तान घटा रहा है। तो आप सोचिएगा आपके यहाँ क्या हो रहा है। कोई देश तभी तरक्की करेगा जब उसके पास ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, पढ़ाई होगी। फिलहाल भारत पेपर लीक रोकने में लगा हुआ है। सोचिए भारत में फिलहाल पेपर लीक कैसे हो रुके। मुझे लगता है कि पेपर लीक भी एक बड़ा कारोबार है और ये नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें लाखों लोगों का बिजनेस जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब कुछ निजीकरण के हाथ में सौंप दिया गया है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे लगता है कि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये तमाम खबरें तभी सार्थक होंगी जब आप इसको देखेंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे और भारत में वैज्ञानिक चेतना फैलेगी और हम भी ईरान की तरह एक मजबूत मुल्क बनेंगे। सोचिएगा जरूर।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।